80 वकीलों को जिस तरह मर्जी हाँकते रहे, आपने 298C पढ़ी ही नहीं। 298C में लिखा ही ये है कि कोई कादियानी हो, उठाइए, जाके आपने सर्च करनी है। मेरी बात पे अगर यकीन नहीं है तो सर्च करें। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसकी ट्रांसलेशन और इसकी इंग्लिश लगा दी हुई है। आप पाकिस्तान के आइन की किताब खोले, 298C पढ़ें, लिखा ये है कोई कादियानी हो, अहमदी हो, लोरी ग्रुप का, जो भी हत्म नबूवत का मुनकर कादियानी है, वो अपने आप को मुस्लिम कहकर, वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करके इस्लामी टर्मिनोलॉजीज और इस्लामी इस्तिलाहात को इस्तेमाल करके अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकता। और अगर वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करके धोखा देते हुए मुसलमानों को ये काम करते हुए पकड़ा गया, उसकी सजा 3 साल होगी। काजी साहब, आपने जिस मुकदमे में मुल्जम की जमानत ली है, उस मुकदमे का मुल्जम खुद इकरारी है, आप भी मानते हैं वो तफसीर सगीर मुसलमानों के अंदर और मुआशरे में बांट रहा था। फिर आपको किसने ये इख्तियार दिया? आपने 298C को हज़फ कर दिया। आपने कहा ये 298C नहीं लगती, और नून लीग के भाइयों ने कहा जी ये मुकदमा दर्ज होते वक्त 298C मौजूद नहीं थी। ये भी बड़ा झूठ है। मुकदमा दर्ज होते वक्त दर्ज करवाने वाले ने पहली दफा जिसका मुतालबा किया है वो ये है कि 298C को लगाया जाए। काई साहब कहते हैं ये दफा प्रोसिक्यूशन में, चलान में साबित नहीं हो सकी। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये साबित करने की जरूरत होती है। कादियानी कुरान की तफसीर और तर्जमा बांट रहा हो, इसको अलग से साबित करना पड़ेगा 298C लगती है कि नहीं। 298C तो कहती है कि कोई कादियानी अगर मुसलमान बन के तबलीग कर रहा हो तो उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। और काई साहब, आपने इस दफा को उड़ाने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो आयत कोट की है वो भी बड़ी अफसोसनाक है। 1400 साल से मुसलमानों के किसी इमाम ने, किसी आलम ने, किसी फकीह ने इस आयत को इस अंदाज में नहीं पढ़ा जो आपने कह दिया ला इकराहा फिद्दीन। कहते हैं जी दीन में जबर नहीं है। वो अगर बांट रहा था या जो भी कर रहा था, ये कादियानी का मुकदमा है। अब आप इसको जनरल रिमार्क्स कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। क्यों? अदालती फैसले। बाद लोग ओ जी उसने कौन सी आइन में तब्दीली कर दिया, उसने कौन सी जी शिक उड़ा दी है। अल्लाह के बंदो, उसने एक नामजद मुकदमे के मुल्जम की जमानत ली है और उसमें ये अल्फाज कहे हैं कि इसके ऊपर 298C नहीं लगती। काजी साहब फिर वो हम पे लगा दीजिए। 298C एक कादियानी को तबलीग इस्लाम करने पे नहीं लगती तो फिर मुसलमानों पे लगा दीजिए। क्या इसको अलग से साबित करना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपने लिखा वो तफसीर सगीर बांट रहा है, 298C लगती है। फिर दूसरी बात, जो मुद्दई मुकदमे ने इस मुकदमे के इंदराज के वक्त की कि इसके ऊपर 295B लगाई जाए। 295B डिफाइलिंग है जो आपके सामने रखा कि कुरान पाक के अंदर मानवी तहरीफ करना, और फिर मानवी नहीं लफ्जी तहरीफ करना। जो बंदा जानबूझकर कुरान पाक के हरफ आयतों में से खा जाए या कुरान पाक की ट्रांसलेशन वो करे, गाई साहब आपको क्या पता, ये वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक की तशरीह करते हुए तफसीर सगीर में ये बदबख्त लिखते हैं इससे मुराद मसीह मऊद है। वह मुबश्शिरम बि रसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद से मुराद वो कहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। आप फिर भी इसको मानवी और लफ्जी तहरीफ नहीं मानते। मुद्दई मुकदमे ने कहा 295B लगेगी कि कुरान पाक में तहरीफ का भी मुजरम है, और 295B लगनी चाहिए। काजी साहब ने इसको भी उड़ा दिया और इसकी सजा आपको पता कितनी है? 10 साल से लेके उम्र कैद तक। काजी साहब ने आपके सामने मुकदमा रखा सिर्फ कुरान एक्ट का कि गोया ये कुरान की तबात में गलतियां थी और कुरान सही नहीं था छपा हुआ, बस इतनी सी बात है। ये बात किसी मुसलमान के मुकदमे में होती तो मानी जा सकती थी। यह मुकदमा किसका? एक कादियानी का, नामजद मुल्जम का, जो खुद इकरार कर रहा है मैं तफसीर सगीर बांट रहा हूं। जब 295B की बारी आई तो कादी साहब ने कुरान की फिर एक आयत का इस्तदलाल पेश किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए हम कहते हैं आपको अरबी नहीं आती, आपको दीन का क्या पता। कादी साहब कहते हैं 295B मफहूम ये है, 2 आयतें लेके आए हैं, ला इकराहा फिद्दीन 298C को उड़ाने के लिए, और दूसरी आयत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे।
अब अल्लाह ने नाजिल किया, अल्लाह ने हिफाजत करनी है, आप कैसे कह सकते हैं जी तहरीफ हो रही है या तब्दीली हो रही है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोगों को क्या चाहते हैं, खुली इजाजत दे दी जाए कि अल्लाह ने हिफाजत करनी है, जो मर्जी बंदा जो मर्जी लिखता चला जाए, हिफाजत अल्लाह ने हिफाजत करनी है, लेकिन किन के जरिए? ईमान वालों के जरिए, मुसलमानों के जरिए, मोमिनों के जरिए, और क़यामत तो कायम हो सकती है इस कुरान में तहरीफ को बर्दाश्त। ये है वो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म। पूरी दुनिया से ये नुस्खे उठा भी लिए जाएं तो ये जिंदा धड़कते हुए दिलों में ऐसी महफूज होगी कि दोबारा लिख ली जाएगी, एक हरफ भी तब्दील नहीं होगा। ये मानी काई साहब, ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने हिफाजत की कसम उठाई है तो कादियानियों को तहरीफ की इजाजत दे दी जाए। आपने ये मफहूम लिया, फिर आपने आर्टिकल 20 का हवाला दिया। जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। मुकदमा किसका चल रहा है? कादियानी का। जमानत किसकी हो रही है? केस किसका? एक कादियानी का। और वहां पे आर्टिकल 20 के हवाले देके कहा जा रहे हैं हर मसलक, हर गिरोह, हर फिरके को उनके मजहब को फैलाने की, उनके मुताबिक इबलाग करने की, इबादत गाहों की इजाजत है। काई साहब, आप डिफाइंड मैटर्स और डिसाइडेड मैटर्स के अंदर एक नया दरवाजा खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान के आइन में लिखा है हर अकलियत को, हर गैर मुस्लिम को, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी मजहब का हो, उसको उसके मजहब और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, मानते हैं। लेकिन यह मुकदमा एक कादियानी का है और कादियानियों के बारे में इस आर्टिकल में एक इस्तिस्ना लिखा गया है। और ये फिका के और कानून के तालिब इल्म जानते हैं, अमूम को खसूस पे फोकियत नहीं होती। एक अमूमी कानून है, उसके बाद एक खसूसी कानून है। 298 इम्तनाए कादियानियत कानून है, इसी आइन का हिस्सा है कि कादियानी को मुसलमान बन के इजाजत नहीं है। आपने उसको पसे पुश डालकर यह कह दिया कि सबको इजाजत है। गोया आज के बाद कोई भी कादियानी कोई किताब छापे, मुसलमान बन के लोगों में बांटे, आपका फैसला। ये जो बात नून लीग वाले और बात कम अकल कर रहे हैं ना, ये जी शिक तो नहीं ना बदली, सिर्फ मुकदमे में से दिफात उड़ाई है। ये जो मुकदमे में से दिफात उड़ाई हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बजाते खुद कानून बन जाते हैं। ये अदालती नज़ायर होती हैं, ये साइटेशन होती हैं। कल को हर मुकदमे में ये फैसला पढ़ा जा सकता है कि कादियानी के ऊपर 298 नहीं लगती। अगर कादियानियों पे नहीं लगती तो मुसलमानों पे लगा दी जाए, या तो इस कानून को ख़त्म कर दें। अगर आपको इस कानून से इतनी चिढ़ है और बात आई है ज़िमनी तौर पर, तो अपने दुख का इजहार करना चाहता हूँ। काजी साहब, आपके बारे में उलमाए दीन के ख्यालात बड़े उम्दा थे कि आप अल्लाह रसूल की बात करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक बरस में जिस किस्म के आपके मुकदमों में रिमार्क्स हैं, हमने पहले इस बात को सरफ नज़र किया और आज हम पछता रहे हैं कि हमने उस वक़्त आपकी गिरफ्त क्यों नहीं की। आपके पास एक हाफिज आया, हाफिज कुरान, आपने उसको कहा आपने हाफिज क्यों लगाया हुआ है? आप लोगों को दिखाने के लिए हफज करते हैं, हाफिज ना लगाया जाए। काई साहब, आपने कभी किसी वकील को तो नहीं कहा एडवोकेट क्यों लगाया हुआ है? किसी जज को तो नहीं कहा जस्टिस क्यों लगाया हुआ है? एक कुरान पढ़ाने वाला कारी है, वो अपने साथ कारी ना लगाए। एक डॉक्टर है, वो PhD की हुआ डॉक्टर ना लगाए। एक टीचर है, उसके बाद डिग्री है, वो प्रोफेसर ना लगाए। हिफ्ज़ कुरान से बड़ी शहादत क्या है? वो अगर अपने साथ हाफिज लगाता है, आपको क्या तकलीफ है? आपके ये रिमार्क्स भी दुरुस्त नहीं। फिर आपके सामने एक बेंच बनाने की सिफारिश की गई। आपने कहा मुझे समझ नहीं आती कि हिफ्ज़ कुरान के 20 नंबर क्यों रखे गए। गोया आपके ये रिमार्क्स आज अगर सारी बातों को टैली किया जाए, हम फिर भी आपको गुंजाइश देते और आपसे अपील भी करते और आपको एक बात समझाने की कोशिश करते कि हम कादियानियत के मसले पे हसास क्यों हैं। ये बात ही समझ लीजिए। काई साहब, यहां पे मैं खड़े होकर कहूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज मैं हूं, आप नहीं है, आप मेरी बात मान लेंगे कि इसको आज़ादी हासिल है, ये जो मर्जी करे? मैं कहूं जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं हूं, कल से मानी जाएगी? मैं सदर पाकिस्तान हूं, मैं वजीर आजम हूं, मैं MNA हूं, मैं MP हूं। दुनिया के टगे टगे के ये छोटे छोटे हुदे अगर कोई बंदा क्लेम करे, उसको कहा जाएगा ये जालसाजी कर रहा है, धोखा दे रहा है। एक पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहन के कोई फिर रहा हो ना जैली, उसको पकड़ के अंदर दे दिया जाता है। और नबूवत और रिसालत आपके लिए इतना ही छोटा मनसब रह गया कि कोई शख्स ये कहे मैं नबी हूं और मैं रसूल हूं और जी मैं मुसलमान हूं, फिर भी मुसलमान हूं। रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी हो सकता है, फिर भी मैं मुसलमान हूं।
क़यामत तो आ सकती है, ऐसे बंदे को मुसलमान तस्लीम नहीं किया जा सकता, चाहे आप आर्टिकल 20 कहें 30 कहें, दुनिया के सारे आर्टिकल जमा हो जाएं। अगर एक बंदा ये कहेगा कि रसूलुल्लाह के बाद भी कोई नबी है, तो क़यामत तो आ सकती है रसूलुल्लाह के बाद नबी, और क़यामत तो आ सकती है उसको मुसलमान तस्लीम। हाँ सुने हमारा मुकदमा, अगर आप चाहते हैं कि इनको ये सारी आज़ादियां हासिल हों तो पहले इनसे मनवाइए कि ये अक़लियत है, ये गैर मुस्लिम है। आप चाहते ये हैं, कैसे धोखे। अच्छा लिबरल और सेकुलर लोग भी भांत भांत। जी लामा साहब आपको क्या मसला है जब एक बंदा खुद को मुसलमान कह रहा है? अब बात समझिए, खुद को मुसलमान कहने में मसला क्या है? आपको क्या मसला है मैं पाकिस्तान का वजीर आजम अपने आप को कह रहा हूं? आपको क्या मसला मैं भी एक अलग सुप्रीम कोर्ट लगाना चाहता हूं? आपको क्या मसला मैं भी अपने कत्ल के फैसले अपने घर के अंदर करना चाहता हूं? आपको क्या मसला? क्या यह मामला इस तरह डील किया जाएगा? क्या कोको कोला की आम दुनियावी कंपनी, सेकुलर और लिबरल लोग इस बात को नोट करें, कोको कोला की कंपनी खुले, उसके सामने एक बंदा के मैंने भी कोको कोला की कंपनी खोल लिया, खुलने दी जाएगी? आप कहेंगे इसको आजादी है, इसको भी आजादी इजहार है, इसका भी फ्रीडम है, कहेंगे? इस्लाम का मुसल्लमा इजमाई कानून है कि रसूलुल्लाह के बाद नबी नहीं है, और रसूलुल्लाह के बाद जो नबी को मानेगा वो मुसलमान। फिर भी आप कहने नहीं मुसलमान है, नहीं माना जाएगा। अगर कादियानी पाकिस्तान में हकूक अकलियतों के लेना चाहते हैं, अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करें। काई साहब आपको तो चाहिए था, और फिर आपके फैसले में कहीं नहीं लिखा, आपने उसकी जमानत भी ले ली और यह भी कह दिया कि 13 माह भुगते 6 माह। अल्लाह के बंदो ये बात भी बड़ी झूठ के ऊपर मबनी है। यानी जिस किताब के ऊपर पाबंदी ना हो, जब कोई किताब लिखता है उसी वक्त पाबंदी लग सकती है, छपने के बाद लगती है, फैलने के बाद लगती है कि उसी दिन लग जाती है। अगर आज एक बंदा उठे और एक कागज पे लिखे और एक पंफलेट लिखे मैं अल्लाह का रसूल माद अल्लाह, मैं नबी हूं, तो उसको ये कह के आप छोड़ देंगे कि इस पंफलेट के ऊपर ममनुआ कुतब का एक्ट नहीं था, ये ममनुआ किताब की लिस्ट में शामिल नहीं, ये पंफलेट ममनुआ किताब की फहरिस्त में शामिल नहीं। कैसी अकल के ऊपर पर्दा है। आपने ये भी फैसला नहीं किया कि तफसीर सगीर जो ये छाप के बांट रहा था उसकी कापियों को तलफ कर दिया जाए, उसकी कापियों को हज़फ कर दिया जाए, उसकी कापियों को वापस ले लिया जाए। आपने खुली छूट दे दी है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस मुकदमे को नून लीग वाले मेरे साथी समझें और हाँ महा उस कैदी के फैसले को अपनी गर्दन के ऊपर ना डाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। हमारे एक बड़े करीबी साथी और दोस्त मोहतरम मौलाना शकीलुर रहमान नासिर साहब, आप सब उनसे आगाह, अमन कमेटी के भी मेंबर हैं, उनके बेटे के साथ हादसा हुआ पिछले दिनों, डाकुओं ने उन्हें गोली मार के शहीद कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे बहुत से नमाजी उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सके, इसलिए इंशाअल्लाह जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद उनका गायबाना नमाज जनाजा होगा। लेकिन आज आपसे एक अपील और भी करनी है। अभी नमाज जनाजा के बाद आप सब साथियों ने रसूलुल्लाह से मोहब्बत निभाते हुए और अकीदा ख़त्म नबूवत से मोहब्बत निभाते हुए बाहर जमा होना और ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगा के ईवान के इक़्तिदारों में और काज़ी फ़ाइज़ ईसा की अदालत तक ये पैगाम पहुँचाना है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा मर तो सकता है, लेकिन जो कोई भी रसूलुल्लाह के बाद किसी को नबी कहेगा उसको मुसलमान तस्लीम। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन।